नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं। तो दोस्तों ये लाइव मैच है, वो भी वुमन है, मैं भी वुमन हूं। तो जो ओपोनेंट है इंडोनेशिया के, इनका नाम है गैस 1453-250, अंक है 2245। तो 7 सेकंड बचे, पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन रख दिया है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आपको इस चेस सीखने के लिए आपको कोई भी पैसा या ऑनलाइन क्लास देने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल फ्री है। तो देखिए, बहुत सारे मेरे मैचेस पड़े हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो कुछ मेरे व्यूअर मुझको बोलते हैं कि आप चेस के प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं। आप चेस के प्रिंसिपल फॉलो कीजिए और कैजलिंग थोड़ा सा जल्दी कीजिए और किंग की सेफ्टी का ध्यान रखिए। तो इस बार मैं कुछ नए मूव चलने की ट्राई करूँगा। देखिए, मेरा जो नेचुरल गेम है वो अलग है, हमेशा से आप देखते आए हैं हर एक वीडियो में। तो इस बार मैं कोशिश करता हूँ कुछ नया खेलने का। देखते हैं कि चेस के प्रिंसिपल अगर फॉलो करते हैं तो क्या होता है, या फिर किंग की सेफ्टी रखते हैं तो क्या होगा, या कैजलिंग कर सकते हैं तो क्या होगा। तो एक काम करूँगा और B2 वाले पॉन को उठाकर B3 पोजीशन पे चलूँगा। और साथ में मैं एनालिसिस भी जारी रखूँगा कि देखिए, इन्होंने अपना E7 वाला पॉन उठाकर E6 पोजीशन पर रखा है। तो क्या मैं इनका क्वीन ट्रैप कर सकता हूँ, ये सबसे पहले मुझे देखना है। तो क्वीन अगर ट्रैप करना है तो एक काम कर सकता हूँ, तो मैं A2 वाले पॉन को अगर A3 पोजीशन में रखूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, क्वीन ट्रैप करने का ये एक मौका है मेरे पास। तो अगर इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन में रखा तो मैं इनका क्वीन ट्रैप कर सकता हूँ। देखिए, अब मैं आपको क्या बताऊँ, देखिए सेफ्टी तो है ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ नया दिखाना या गेम में थ्रिल लानी है तो कुछ नया तो चलना ही पड़ेगा। तो ठीक है, इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन पर नहीं रखा और मैं फिर भी उम्मीद करूँगा कि ये क्वीन अपना F6 पोजीशन पर रखें, इसलिए मैंने H1 वाले पॉन को H2 वाले पॉन को उठाकर H3 पोजीशन पर रखा है। उसके बाद इन्होंने बिशप B7 पोजीशन पर रखा है। तो मेरा G2 वाला पॉन ये मारने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मार नहीं पाएंगे क्योंकि मेरा F1 वाला बिशप बैठा हुआ है उसकी सेफ्टी के लिए। तो मैं एक काम करूँगा, नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर रखूँगा। और अभी भी मैं इंतजार में हूँ, क्या ये क्वीन F6 पोजीशन पर रखेंगे। अगर इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन पर रखा, जो कि इन्होंने नहीं रखा, इन्होंने नाइट बाहर निकाला है। तो अगर नाइट बाहर निकाला है तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम करूँगा और G2 वाले पॉन को G4 पोजीशन पर चल सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं अपना बिशप उठाकर G2 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, जो कि बिशप रखा हुआ है F1 पोजीशन पे। तो देखिए, इस बार जो मेरे व्यूअर हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने अपना क्वीन जल्दी बाहर नहीं निकाला है, और मैं सोच रहा हूँ कि कैसलिंग भी कर लूँ। उनकी सारी इच्छाएं मैं इस गेम पे पूरी कर दूंगा दोस्तों। उसके बाद देखूंगा क्या मैं जल्दी हार जाऊंगा इस गेम में या जीत जाऊंगा, मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो मैं है ना कैजलिंग भी कर लूँगा। उनकी उनकी इच्छा थी कि मैं कैजलिंग भी करूँ और किंग की सेफ्टी का खास ख्याल रखूँ, क्योंकि मैं बहुत लेट कैजलिंग करता हूँ। हाँ, ये तो बात सही है, मैं बहुत लेट कैजलिंग कर सकता हूँ, क्योंकि थ्रिल के लिए भाई कुछ ना कुछ नया तो चलना ही पड़ेगा। तो बढ़िया, इन्होंने क्वीन है ना, मैं इंतज़ार करता रहा F6 पोजीशन पे, इन्होंने रखा ही नहीं, इन्होंने क्वीन रख लिया है C7 पोजीशन पे। तो इनका टारगेट तो बढ़िया, कोई बात नहीं। तो अभी मैंने कैजलिंग तो नहीं किया है, एक काम कर सकता हूँ मैं और अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख लूँगा। तो कैजलिंग अभी मैं नहीं करूँगा, जैसा कि मेरे दोस्त चाह रहे थे कि मैं कैजलिंग कर लूँ, लेकिन हाल फिलहाल में तो नहीं कर सकता। एक काम करूँगा और D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर चल दूँगा। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं एक नया मूव चलने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले ट्रैप करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्वीन उठाकर D3 पोजीशन में रखूंगा मैं, और क्वीन D3 रखने के बाद फिर कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो क्वीन अगर D3 पे रख लूँगा तो ये अपना B7 वाला बिशप डायरेक्ट E4 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो कौन सा मूव चलना चाहिए। तो देखिए, क्वीन D3 पे रखने से पहले मैं एक काम करूंगा और B1 वाले नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रखूंगा। उसका एक रीज़न है, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मैं अगर क्वीन D3 पोजीशन पर रखूंगा तो ये B7 वाले बिशप को उठाकर E4 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो 7 सेकंड बचे, इन्होंने अभी तक अपना मूव नहीं चलाए। 4 सेकंड बचे हैं, 3 सेकंड बचे हैं। अगर ओके, तो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है। तो नाइट अगर बाहर निकाला है तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्वीन उठाकर मैं D3 पोजीशन में रख दूंगा, मैंने रख दिया है। और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो
बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो ये नाइट कहाँ रख सकते हैं, क्या मैं इनका नाइट मार सकता हूँ, ये मुझे सोचना है। तो बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो सबसे पहले इनका नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो मैं अपना नाइट C3 पोजीशन में रख सकता हूँ और इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच बढ़िया तो है, लेकिन थ्रिल के लिए कुछ नया मूव तो चलना ही चाहिए, लेकिन वो नया मूव है कौन सा ये अभी मैं भी नहीं बोल सकता। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए अभी तक इन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है, मैंने कैंसिलिंग नहीं किया है। और जो मेरे व्यूअर है मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेटजी रहती है। और कैंसिलिंग मैं हाल फिलहाल में नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही मैं कैंसिलिंग करूँगा इन्हें नया टारगेट मिल जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। तो इसलिए मैंने कैंसिलिंग नहीं की है, क्योंकि सबसे पहले मैं इनका नाइट मारना चाहता हूँ। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि मैंने अपना नाइट से इनका D4 वाला पॉन मार दिया है, क्योंकि मैं इनका E4 वाला नाइट मारना तो चाहता था, लेकिन इन्होंने मौका नहीं दिया, तो मुझे अपने बिशप से मारना पड़ेगा। तो कैंसिलिंग मैंने अभी भी नहीं की है। देखिए यही होता है। तो नाइट मैंने बाहर हटा दिया है और नाइट वापस F3 पोजीशन में रख लिया है। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच बढ़िया है। तो कौन सा मूव चलना चाहिए। तो अगर इनको ट्रैप करना है तो मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। यस, मुझे लग रहा है मैं गलती कर रहा हूँ। क्या कैंसिलिंग कर लेनी चाहिए? नहीं। क्या नाइट बाहर निकालना चाहिए? नहीं। तो एक काम कर सकता हूँ, कैंसिलिंग कहाँ करूँ। देखिए सोचना तो पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा कौन सा मूव चलूँ। तो कैंसिलिंग तो अभी मुझे नहीं करना। एक काम कर सकता हूँ और अपना बिशप उठाकर B2 पोजीशन में रख सकता हूँ। सबसे सही मूव यही मुझे नज़र आ रहा है। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चल रहा है। तो B2 पोजीशन पे इसी चल लिया है, क्योंकि उसके बाद मुझे सोचना है कि क्या मैं कैंसिलिंग करूं या नहीं। बढ़िया। तो डबल सपोर्ट लेके आए हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कैंसिलिंग तो मुझे हाल फिलहाल में नहीं करना है, लेकिन अगर डबल सपोर्ट लाए तो कौन सा मूव चलूँ। तो अपने रूक को उठाकर मैं C1 पोजीशन में रख सकता हूं और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कैंसिलिंग मैंने अभी भी नहीं किया। देखिए दोस्तों यही मैं आपको बोल रहा था कि जब तक मुझे बेनिफिट नहीं दिखेगा मैं कैंसिलिंग नहीं करूंगा। कैंसिलिंग मैंने अभी भी नहीं किया है। तो ये D2 वाले पॉइंट पे डबल सपोर्ट चाह रहे थे। देखिए जो मेरा स्ट्रेटजी अभी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं इनको ट्रैप करने के लिए कोई मूव नहीं चल पा रहा हूँ। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मूव तो इन्होंने बढ़िया चला है। तो नाइट मुझे हटाना पड़ेगा, वरना ये मेरा नाइट मार देंगे। तो एक काम कर सकता हूँ क्या? नहीं, कोई काम नहीं कर सकता। नाइट मुझे हटाना ही पड़ेगा। और रखना कहाँ है नाइट ये सोचना है। तो नाइट में D2 पोजीशन पर रख सकता हूँ। तो देखिए कैंसिलिंग अभी भी मैंने नहीं किया है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो क्या मुझे कैंसिलिंग कर लेना चाहिए? तो क्वीन वापस लेके आना है। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो क्वीन E2 पोजीशन पर मैं लेके आ गया हूँ और उसके बाद सोच रहा हूँ कि कैंसिलिंग कर लूँ। दोस्तों देखिए यही सबसे सही मौका है इस समय कैंसिलिंग करने का। तो अब कैंसिलिंग
करना मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं जो इन पर प्रेशर बनाना चाहता था वो प्रेशर अभी तक बन नहीं पाया है। तो क्या मुझे कैंसिलिंग करनी चाहिए या नहीं, ये अभी भी मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने किंग सेव कर लिया, अभी तक मैंने उस पर अटैक नहीं किया है। तो एक बढ़िया मूव मुझे समझ में आ रहा है, क्या मैं G4 वाला पॉन अगर अपना शहीद कर देता हूं तो ये कौन से मूव चलेंगे। तो मेरा बिशप से ये मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं, हाल फिलहाल में मैं अपना बिशप नहीं गंवाना चाहता। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन से मूव चलेंगे। तो क्या मुझे अब कैंसिलिंग कर लेनी चाहिए? यस, जवाब है हाँ, मुझे अब कैंसिलिंग कर लेनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कैंसिलिंग कर लेनी चाहिए। अगर कैंसिलिंग कर लेता हूँ तो ये कौन से मूव चलेंगे। देखिए, ये अपने नाइट को D3 पोजीशन पर रखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कैंसिलिंग कर लेनी चाहिए, मैंने कैंसिलिंग कर ली है। और अगर इन्होंने नाइट D3 पोजीशन पर रखा तो हाल फिलहाल में तो मुझे उससे कोई लॉस होगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लैक बिशप को मारने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये चेक देने आ रहे थे इनका नाइट। जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो ये मेरे ब्लैक बिशप को मारने की कोशिश कर सकते हैं। तो बिशप मारेंगे या नहीं ये मुझे देखना है। तो डिपेंड करेगा इनके ऊपर के ये मूव कौन से चलेंगे। ये अपने नाइट से ब्लैक बिशप मारेंगे या नहीं, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो मैच इंटरेस्टिंग है, मार दिया है इन्होंने, कोई बात नहीं। तो क्या ये अब अपने ओके, तो ये अब अपने बिशप से मेरा C3 वाला पॉन मार सकते हैं। तो अगर इन्होंने बिशप से C3 वाला पॉन मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँगा ये मुझे सोचना है। तो क्वीन से इन्होंने मारा है, कोई बात नहीं। मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे ये सोचना है कि मैं मूव कौन सा चलूँ। तो अभी तक मैंने अपने क्वीन का यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन इस मैच में मैं देखिए यही होता है। अगर मैं अपने हिसाब से मैच खेल रहा होता तो इस मैच का रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन यही है कि मैंने सोचा कि चेस के प्रिंसिपल फॉलो किए जाएँ। तो रिजल्ट आपके सामने है। सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा। देखिए, मेरा A3 वाला पॉन मारना चाहते थे तो मैंने B3 वाले पॉन को B4 पोजीशन पर रख दिया है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चले। तो क्या ये क्वीन नहीं, देखिए, तो मैं एक काम करूँगा दोस्तों, जब तक मैं इनको ट्रैप नहीं करूँगा बहुत प्रॉब्लम फंसी रहेगी। मैं काम करूँगा और F2 वाले पॉन को डायरेक्ट F4 पोजीशन पर रख दूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो देखना है क्या ये अपने E4 वाले पॉन से मेरा F3 वाला पॉन मारेंगे या नहीं, ये मुझे देखना है। तो इन्होंने मार दिया है, और जैसे ही इन्होंने मारा है तो क्या मुझे रूक बाहर निकाल लेना चाहिए? नहीं, सबसे पहले नाइट बाहर निकालना चाहिए। नाइट में बाहर निकाल के लाया हूँ, और अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए, तो अब देखना है इनका मूव, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो क्वीन अभी भी मैंने बाहर नहीं निकाला है। सबसे पहले जो काम है इनके ब्लैक बिशप को हटाना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो नाइट में बाहर निकाल के लाया हूँ, अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे।
कोई बात नहीं, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, उसके बाद देखना है इनका मूव, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलोगे। मैच इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है लगातार। तो मुझे लग रहा है ये D5 वाला पॉन उठाकर D4 पोजीशन पर रख सकते हैं। नहीं, इन्होंने रूक सामने रखा है, तो अगर रूक रखा है तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो रूक अगर रखा है तो इनका बिशप, ठीक है दोस्तों, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपने रूक से मेरा E3 वाला पॉन मार सकते हैं। उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूंगा। तो मैच तो जैसा कि मैंने आपसे कहा इंटरेस्टिंग है। तो क्या ये अपने रूक से मेरा E3 वाला पॉन मारेंगे या फिर अपना बिशप बचाएंगे, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए खतरनाक मैच है इस समय, और 16 मिनट हो चुके हैं इस मैच को चलते हुए। तो ये अपना बिशप C3 पोजीशन पर रख सकते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अभी तक मैं इन पर अटैक नहीं कर पाया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अटैक करूँगा नहीं। सबसे पहले अगर मैं अपना रूक इस पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे, इनके पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, और ये अपने रूक से मेरा रूक मारेंगे। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया खिलाड़ी हैं, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, और E3 वाले रूक से ही मेरा E1 वाला रूक इनको मारना पड़ेगा। तो देखिए हर एक व्यक्ति को चेस अपने हिसाब से खेलना चाहिए। चेस के कोई भी प्रिंसिपल या रूल्स हैं वो डिपेंड नहीं करते, मैटर करता है कि सामने वाला कैसे खेल रहा है। क्योंकि अगर सामने वाला ही मारा मारी का गेम खेलेगा तो आप चेस के प्रिंसिपल बचा के क्या करेंगे, एक बात बताइए मुझे। आप चेस के प्रिंसिपल खेलेंगे और सामने वाला आपको मारे जा रहा है तो आप कैसे बचेंगे। तो आपके पास सॉल्यूशन नहीं है कुछ, आपको बस ये देखना है कि आपको कैसे जीतना है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे मैचेस देखे हुए हैं और उनसे मुझे यही पता चला है कि लोग बस इतना देखते हैं कि कैसे जीतना है, ये मैटर नहीं करता है कि आप कैसे जीते। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो क्या मुझे क्वीन बाहर निकाल लेना चाहिए, अभी तक मैंने क्वीन बाहर नहीं निकाला है। तो सबसे पहले तो इन्हें अपनी चेक बचनी पड़ेगी। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये मूव कौन सा चलने वाले हैं। खिलाड़ी तो होशियार है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं अपने क्वीन को E8 पोजीशन पर रख के इनको चेक दे देता हूं, तो ये अपने B7 वाले बिशप को नहीं। तो क्या इन्होंने कोई गलती की है या नहीं ये मुझे देखना है। तो अगर मैं इनको एक चेक दे देता हूं तो या अपने नाइट को आगे चल दूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो कौन सा मूव चलूं, मैच यहीं पे फंसा हुआ है। तो एक चेक तो दे देनी चाहिए दोस्तों, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलें।
तो नाइट उठाकर मैं E5 पोजीशन पर रख लिया है और इनके मूव का इंतज़ार, क्योंकि मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ। तो अब ये अपना क्वीन C7 पोजीशन पर रख सकते हैं दोस्तों, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। और अगर इन्होंने क्वीन नहीं, इन्होंने क्वीन ऐसी पोजीशन पर रखा है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, मुझे इनका क्वीन मारना ही पड़ेगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था, देखिए इन्होंने चालाकी से काम लिया है, लेकिन क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इनका क्वीन मारना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अपना क्वीन बचाऊंगा तो मेरा नाइट मार देंगे, तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, और इनका क्वीन मारना ही पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलूं? देखिए नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले किंग को बाहर लाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चले। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए इन्होंने क्वीन के बदले क्वीन ले लिया है, जैसा कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो क्या इस पॉन को मार देना चाहिए? मार देना चाहिए, उसके बाद सोचना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले कहा है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब किंग सबसे पहले बचाना है, उसके बाद ही सोचना है कि कौन सा मूव चलाएं। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? देखिए बहुत ही, मेरे पास एक नाइट है, लेकिन नाइट का मैं यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ। मेन बात ये है, नाइट का यूटिलाइज़ बहुत ज़रूरी है, और नाइट के मूव्स देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा नाइट मारना चाहते हैं, तो नाइट में कहाँ चलूँ? तो नाइट को सबसे पहले मैं D7 पोजीशन पर रख सकता हूँ, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मुझे एक काम करना पड़ेगा, और नाइट अगर मैं उठाकर B6 पोजीशन रख देता हूं, तो ओहो माय गॉड, मैंने गलती कर दी थी। यही होती है मिस्टेक। तो ये डायरेक्ट चेक दे देंगे और मेरा नाइट चला गया। यही होती गलती है। मैं वही आपको बोला था कि आपको सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे, और मैंने मिस्टेक कर दी। तो अब हो सकता है ये गेम मेरे हाथ से निकल जाए, क्योंकि नाइट मेरा मारा गया है। तो देखिए यही होता है, मैंने अगर प्रिंसिपल फॉलो किए तो हार आपके सामने है। तो आपको सिर्फ मैच अपोनेंट के मूव देख के ही चलना है। तो यही मैं आपको बोला था, मिस्टेक्स आप करेंगे तो हार होगी। तो देखिए ये है प्रिंसिपल फॉलो करने का नतीजा। तो अब इस मैच में मैं जीत तो नहीं सकता, हार निश्चित है। तो यही मैं आपको बोला था कि आप प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो भाई देख लीजिए, रिजल्ट आपके सामने है। तो चेस में कोई भी प्रिंसिपल नहीं है, आपको बस एनी हाउ ये देखना है कि कैसे आप अपोनेंट को ट्रैप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चेस में कोई प्रिंसिपल नहीं है, और रिजल्ट आपके सामने है। तो मैंने प्रिंसिपल फॉलो किए देखिए, और हार हो गई। और
यही मैं आपको बोला था कि आपको चेस अपने हिसाब से नेचुरल गेम खेलना चाहिए दोस्तों। आप किस तरीके का चेस खेलना पसंद करते हैं डिपेंड करता है। तो अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता दोस्तों, हार निश्चित है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको हमेशा, और जो मेरे दर्शक है जो कि कह रहे थे कि नेचुरल गेम चेस प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि देखिए मैंने इसमें कोशिश की और हार हो गई। तो आपको ऐसा गेम खेलना चाहिए कि जिसमें आपको मज़ा आए। तो मैं जो अटैकिंग गेम खेलता था, देखिए मेरा वो नेचुरल गेम था और यहीं मैंने मिस्टेक कर दी देखिए। और तो ये है प्रिंसिपल फॉलो करने का नतीजा। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको बस एंजॉय के लिए खेलना चाहिए। तो देखिए अब मैच जो है, क्या मैं ड्रॉ करा सकता हूँ? ड्रॉ कराने के लिए सबसे पहले मुझे अपना बिशप मारना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। कोशिश करनी पड़ेगी, क्या ड्रॉ की कोई कंडीशन बनती है? तो कोई कंडीशन ड्रॉ की नहीं बनेगी। ये अपना क्वीन जिंदा करेंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट मैच में खेलूंगा इसके बाद, तो उसमें चेस के प्रिंसिपल फॉलो नहीं करूंगा और अपने प्रिंसिपल फॉलो करूंगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि चेस के प्रिंसिपल तो ठीक है फॉलो कीजिए, लेकिन बस इतना ही कि अपोनेंट ने क्या मूव चलाया और आप क्या मूव चल रहे हैं। देखिए जो मेरे व्यूअर थे, मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि आपने इस मैच में देखा कि मैंने चेस के प्रिंसिपल फॉलो किए और रिजल्ट आपके सामने है। तो मेन चीज़ ये नहीं है कि चेस के प्रिंसिपल क्या है, कोई प्रिंसिपल नहीं है भाई। जैसा अपोनेंट खेलेगा आप उसके अकॉर्डिंग वैसे ही आप खेलेंगे। तो अगर आप चेस प्रिंसिपल फॉलो करने जाएंगे तो क्या अपोनेंट प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है? आपको सिर्फ ये देखना है कि अपोनेंट मूव कौन सा चल रहा है, आप कैसे फंस रहे हैं और कैसे आप बाहर निकल सकते हैं, कैसे अपोनेंट को ट्रैप कर सकते हैं। क्योंकि हर आदमी जीतना चाहता है। तो यही मैं आपको बता रहा था। तो जो मेरे व्यूअर हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि सजेशन उन्होंने दिया और मैंने फॉलो करने की कोशिश किया और 27 मिनट इस मैच में हुए हैं। तो देख सकते हैं आप रिजल्ट। तो क्या कोई मैं ड्रॉ कराने की कोई पॉसिबिलिटी है मेरे सामने? मुझे तो नहीं लग रहा है। एक काम कर सकता हूँ और अपने किंग को A5 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि बाई चांस अगर इन्होंने कोई गलती कर दी तो कम से कम मैच ड्रॉ की कोई पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, लेकिन लगता तो नहीं है। हार निश्चित है, ये बात पक्की है। तो यही मैं आपको बोल रहा था। देखिए ये है रिजल्ट आपके सामने। तो ये आप डायरेक्ट चेक देंगे और सीधी चेकमेट। तो बढ़िया। तो अगर आपको इस मैच में, अब मैं मूव तो क्या बोलूँ, मैंने कुछ अलग तरीके से अपने व्यूअर के अकॉर्डिंग खेलने की कोशिश की तो हार हो गई है। तो अगर आपको इस मैच में एनालिसिस या फिर अपोनेंट की स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि चेस का कोई मेरे हिसाब से तो प्रिंसिपल नहीं होता है। आपको बस ये देखना है कि अपोनेंट कौन सा मूव चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा मूव चलना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अगर आपको इस मैच में मेरी एनालिसिस अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।